Welcome to another recorded session of Teachers Self Learning and Training Program. आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीडिंग टूल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि आपका स्टूडेंट अगर बहुत सी कोशिशों के बाद भी रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो वो एक लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट हो सकता है। लेकिन उससे भी पहले ये अंशुर करना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा रीडिंग डिसेबल है, लर्निंग डिसेबल है, या कहीं ना कहीं वो जानबूझ के रीडिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है इसको समझ पाना कई बार मुश्किल होता है कि कहीं वो मस्ती तो नहीं कर रहा रीडिंग में या जानबूझ के उससे बच तो नहीं रहा। तो सिंपल तरीका है, आप उससे अचानक जो है आपके क्लास में कुछ चार्ट लगे हैं या बाहर बोर्ड लगा है या स्कूल में कई बार कुछ चीजें लिखी होती हैं, आप उसे वो पढ़ने के लिए कहिए। अगर वो पढ़ पा रहा है और बुक नहीं पढ़ पा रहा तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं रीडिंग से बच रहा है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, वो बच रहा है। लेकिन अगर वो कोई भी चीज को नहीं पढ़ पा रहा, किसी भी वर्ड को नहीं पढ़ पा रहा और वो समझ नहीं पा रहा, तो हाँ, वो हम उस वक्त ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा, वो जानबूझ के नहीं पढ़ रहा, उसको एक्चुअल में रीडिंग में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज हमें हमेशा ये याद रखनी है, जो हमारा लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट होता है उसको उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में एक स्टूडेंट है जो अच्छे से रीडिंग कर पा रहा है, उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी रीडिंग करने के लिए, लेकिन इसके उल्ट जो लर्निंग डिसेबल है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रीडिंग को समझने के लिए। तो हमने एज ए टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट की हेल्प करनी है रीडिंग करने में। मैंने अपने पिछले सेशंस में भी ये कहा है, कोई भी काम करने के लिए हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर उसमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं रीडिंग कर सकता हूं, तो वो और अच्छे से कोशिश करेगा और वो जरूर रीडिंग कर सकता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ टूल्स का ध्यान रख सकते हैं। कई बार हमने देखा है हमारा स्टूडेंट, जैसे आप बुक में से पढ़ा रहे हैं, तो कई बार उस बुक में जो लाइंस हैं, जो वो पैरा लिखा है, उस पैरे की जो लाइंस हैं, जब आप उसको रीडिंग करने के लिए या आप भी रीडिंग करें तो उसको समझ नहीं आता वो कौन सी लाइन से रीड हो रही है या कौन सा वर्ड जो है वो रीड आउट हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रीडिंग की रहती है। दूसरा, उसको कई बार कोई जो वर्ड है वो बोलने ही नहीं आते, उनके प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, तो वो वहां पे भी अटक जाता है। तो मैंने यही देखा है कि अगर उसको कोई वर्ड नहीं भी पढ़ना आ रहा, आप उसको नहीं बोलिए कि ये तुम्हें नहीं, आप बोलिए पढ़िए। आप वो जो भी कुछ पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, चाहे वो गलत भी पढ़ रहा है, उसको किसी तरह से भी प्रोनाउंस कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन आप ये उसमें नोट रखिए कि कौन सा वर्ड उसको नहीं पढ़ना आ रहा, तो वो थ्रू प्रैक्टिस आप वो वर्ड्स उसको क्लियर करवा सकते हो। और हाँ, अगर वो पूरी की पूरी लाइन ही जो नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको फिर से उसके गैप को फिल करना पड़ता है, वापस से उसको वापस 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड इस तरह से आप जो है उसको धीरे 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 रीडिंग की तरफ उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। एक बार उसको रीडिंग करना कैसे समझ आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर टीचर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आज हम रीडिंग टूल्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ टूल्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि कुछ टूल्स की मदद से आप किस तरह से अपनी रीडिंग को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और किस तरह से इजी वे में आप वो रीडिंग करवा सकते हैं। पहला टूल तो आपका फिंगर है, आपका फिंगर या आपके स्टूडेंट का फिंगर। जब भी आप रीडिंग करवाएं, अपने स्टूडेंट को जरूर ये बोलिए कि आप जहां जहां पढ़ रहे हैं उसके इस फिंगर को वहां वहां से घुमाइए, मतलब जहां जो वर्ड आप रीडिंग कर रहे हैं वो जो वर्ड है उसके ऊपर ये फिंगर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप रीडिंग करवाएंगे तो जो उसकी प्रॉब्लम है कि कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं, तो वो इस तरह से वो क्या करेगा, भूलेगा नहीं कि वो कहाँ पे पहुंचे हो आप या वो स्टूडेंट भी। जैसे छोटा बच्चा है तो पहले फिंगर आपको ही रखनी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो सीखेगा तो वो खुद ही आप फिर आप उसको बोल सकते हो, अब आप अपनी फिंगर से आप वहां उस वर्ड पे रखिए और जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं वहां पे अपनी फिंगर को रख कर पढ़िए। जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं वहां पे उसको फिंगर रखते हुए लेके जाना बहुत ही एक बढ़िया तरीका होता है। दूसरा टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं
पेंसिल। जी हाँ, पेंसिल हम हमेशा हाथ में रखें, हमारे हाथ में या हमारे स्टूडेंट, हम दोनों में से एक के हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे हाथ में भी पेंसिल होनी चाहिए, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो स्टूडेंट के हाथ में भी होनी चाहिए। जैसे आप रीडिंग करेंगे, आप जो वर्ड आपको लगता है कि बच्चा रीड आउट नहीं कर रहा, आप उसको भी बोलेंगे इसको अंडरलाइन कर दीजिए, बस इतना ही आप उसको बोलेंगे। कोशिश करिए बीच में टोकिएगा नहीं, या आप खुद ही अंडरलाइन कर लीजिए, और ये चेक बाद में हो सकता है कि उसको कौन सा वर्ड नहीं पढ़ना आए तो आया, और ये नेचुरली फिर आप उसको थ्रू प्रैक्टिस ही आगे आप उसको करवा सकते हैं। जैसे आप पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी यही तरीका है कि आप एज ए टूल जो है पेंसिल को इस्तेमाल करिए, और बच्चे को बोलिए कि जो जो लाइन में पढ़ रही हो, या आप जो अगर आपका स्टूडेंट ही रीडिंग कर रहा है 1 बाय 1, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि जहां पे आप लाइन पढ़ रहे हो वहां पे पेंसिल के साथ आप उसको यूज कीजिए। थर्ड जो टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आपका पेन। जी हाँ, अगर आपकी क्लास बड़ी है तो आप पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एज ए टूल, और वो पेन का भी तरीका यही है कि आप उसको पढ़ते टाइम अपनी बुक पर आप जो है स्टूडेंट को कहेंगे जिस लाइन पे आप पढ़ रहे हो उस पेन का इस्तेमाल कीजिए। इंडिविजुअल रीडिंग कर रहे हैं तो भी आप उसको आप बोलेंगे कि आप जैसे आप बच्चे को बोलते हो रीड आउट करो 1 बाय 1, इंडिविजुअल रीडिंग में आप उस तरह से उसे बोलिए जहां जहां से वो पढ़ रहा है वो वहां पे पेन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अब कर सकते हैं इस्तेमाल स्केल का। जी हाँ, जो स्केल है हमारा वो हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, सिंपल सा एक टूल है स्केल। स्केल को हम क्या करेंगे, जो हम लाइन पढ़ रहे हैं हम उस लाइन पर ही क्या कर देंगे, उसके नीचे स्केल रख देंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है उसको समझ नहीं आता कि हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं। तो स्केल का क्या फंक्शन रहेगा कि नीचे की जो भी लाइन होगी उसको छुपा दिया जाएगा, और जब आप इस तरह से स्केल जो है, मान लीजिए स्केल है, उसको इस तरह से रखेंगे तो वो ऊपर वाली लाइन को जो है पढ़ पाएगा। तो स्केल का आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से कलर स्ट्रिप्स बनाना बहुत आसान है। हमारे पास कलर्ड पेपर होते हैं, हम उसके स्ट्रिप्स बना लेंगे, उसके ऊपर हम कुछ कार्टून वगैरह, अगर छोटे बच्चे हैं वो बना सकते हैं, बड़े हैं तो कोई फूल बना सकते हैं, या उनको बहुत ही और बड़ी क्लास है 4th 5th तो हम उसको प्लेन भी रख सकते हैं। सिर्फ कलर्ड जो है हमारा पेपर आता है, हम उससे एक तरह के स्ट्रिप्स जो है स्केल की शेप में काट लें, और जिस तरह से हमने स्केल का इस्तेमाल किया है हम उन स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे वाली लाइन को छुपाने के लिए, और उसको पता चलेगा कि वो जहां से पढ़ रहा है वहां से वो इस तरह से स्ट्रिप जो है वो नीचे 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 करता जाएगा, और उसको समझ आती जाएगी वो कौन सी लाइन पढ़ रहा है। उसके अलावा जो आप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं और आप उसको बीच में से कट कर लीजिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। मान लीजिए कि आपने एक इस तरह छोटा सा पीस लिया है कार्डबोर्ड का, और यहाँ बीच में से उसको कट कर लीजिए। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा, मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है, सिर्फ उसको वो ही दिखाई देगा और ऊपर और नीचे वाला भी दिखाई नहीं देगा। तो वो प्रॉपर उस लाइन पे ही रखिए, उस वर्ड पे ही रखिए। अगर आपने वर्ड पढ़ानी है, अगर लाइन पढ़ानी है, उसी हिसाब से उसको काट लीजिए और उस टूल का आप इस्तेमाल कीजिए रीडिंग में। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि बच्चे को ऊपर से पढ़ना या नीचे से, वो आप देखेंगे वो दूर होगी, और बच्चे इन टूल्स के साथ एक डिफरेंट अपने आप को लिंक करेंगे, उन्हें मजा आएगा, उन्हें लगेगा कि कुछ नई चीज जो है वो रीडिंग में आई है, और वो स्टूडेंट जो है आपका मजा लेते लेते और जो है वो रीडिंग करेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो अपने जो बच्चे हैं हमारे, जिन्हें रीडिंग नहीं आ रही है, उनको जो वर्ड्स हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा वर्ड है तो उसको ब्रेक करके हम पढ़ाएंगे, जैसे बटर फ्लाई, तो बटर और फ्लाई। इसी तरह अंडरस्टैंड, अंडर और स्टैंड को हम अलग अलग करके उसको समझाएंगे, और इसी तरह से डिफरेंट वर्ड्स हैं अगर तो हम उसको और भी ब्रेक जो है वो कर सकते हैं। जैसे आपका वर्ड हम ले लेते हैं रेन, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम बच्चे को बोलेंगे RA, तो आगे जो है IN, इनके स्पेलिंग है वो लगाने हैं। तो इस तरह से जब हम ब्रेक करेंगे उसको, तो उसको याद रहेगा, क्योंकि इनका उसको स्पेलिंग आ जाएगा। तो आप उसको बोलोगे पहले RA, ए भी उसने पढ़ा होगा, तो आगे इनके स्पेलिंग लगाओ। तो इस तरह से भी आप ब्रेक करके बच्चे को जो है वर्ड जो है
उनको उनका उच्चारण, उनकी प्रोनाउंसिएशन सिखा सकते हैं। इसी तरह से आप क्या करें, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट है, जितना उनकी क्लास छोटी है, आप कोशिश कीजिए, वो आपने देखा भी होगा जो टेक्स्ट बुक्स होती है हमारी, उसमें क्या होता है, जितनी क्लास छोटी होती है उतने उनका जो लेटर का साइज होता है वो बड़ा होता है ना, और जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है लेटर का साइज छोटा होता जाता है। तो वही टेक्निक आपने भी अपनानी है। इसी तरह से आप फ्लैश कार्ड जितना हो सके, जो वर्ड बच्चे को नहीं पढ़ना आ रहा है, मान लीजिए रेन ही पढ़ना नहीं आ रहा है, तो रेन का फ्लैश कार्ड आप इस्तेमाल कीजिए, पिक्चर इस्तेमाल कीजिए, बार बार उसको पिक्चर जो है दिखाइए जिससे वो रिलेट कर सके। इसी तरह से आप आर्ट थेरेपी की भी हेल्प ले सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। आर्ट थेरेपी का क्या मतलब है, मान लीजिए उसको रेन नहीं आ रहा तो आप उसको ड्राइंग बनवा सकते हैं, तो वो बादलों में से जब रेन गिरती हुई आप एक ड्राइंग बनाएंगे और धीरे धीरे उसको वो जो है अपने वर्ड्स के साथ उन चीजों को रिलेट कर सकेगा। इसी तरह से और डिफरेंट वर्ड्स हैं जो उसको नहीं पढ़ने आ रहे, उसको भी आप आर्ट थेरेपी से आप उसको बहुत ही उसे बोल सकते हैं, उसको बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आगे पीछे उसको सजाइए, उसको कलर कीजिए। तो इस तरह से थ्रू आर्ट थेरेपी भी आप बच्चे से वो जो वर्ड्स है पढ़ना उसको सिखा सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आप एक हमेशा ये याद रखिए कि हमने जब भी अपना स्टूडेंट हमें लगे कि रीडिंग नहीं कर पा रहा है, उसको बोलना नहीं है बार बार कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है। हमने इस तरह से डील करना है कि उसको पता ना चले, ना तो उसको हमने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है अपनी क्लास से अलग कि उसको लगे कि ये अलग है, उसको लगे कि ये मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नहीं। आप उसको अलग करना भी चाहते हैं तो बड़े तरीके के साथ, कि मान लीजिए आप उनको डिफरेंट वेज अपना सकते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में कोई बहुत ही ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही उसको पढ़ना नहीं आ रहा, तो आप उसको और किसी तरीके से, मान लीजिए आप उसको बोलेंगे कि भाई आप तुमने आज ड्राइंग करनी है, ठीक है, ये बच्चा आज ड्राइंग है, तो उसको डिफरेंट तरीके से आप जो है उसको क्लास से अलग करिए, ना कि आप सीधा उसको क्लास से अलग करिए। तो ये मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। इसी तरह से रीडिंग के और भी बहुत से टूल्स का आप इस्तेमाल अपने से क्रिएट कर सकते हैं और अपने बच्चे की रीडिंग को, अपने स्टूडेंट की रीडिंग को इंजॉयफुल बना सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी और प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप क्लास में फेस कर रहे हैं, ताकि हम मिलकर उनके सोल्यूशन तक पहुंच सके। थैंक यू।